जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ झारखंड अद्वित परिषद रांची यानी जेक बोर्ड के अधीन संचालित स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं कक्षा के बच्चों को रजिस्ट्रेशन की तिथि को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। पूर्व के निर्देश के अनुसार से 24 नवंबर तक ही इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया जाना था, पर अब तक 8वीं विशेष परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। रजिस्ट्रेशन को लेकर संशय की स्थिति में राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जेक बोर्ड को निर्देश दिया है कि रिजल्ट निकलने में विलंब की स्थिति में रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही जेक बोर्ड के अध्यक्ष श्री अरविंद प्रसाद सिंह ने सोमवार को कहा कि 8वीं विशेष परीक्षा का रिजल्ट का प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है, जल्द ही इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। इधर झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना भर्ती रैली की आयोजन की जा रही है। यह रैली 10 से 19 दिसंबर के बीच एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में होगी। इसके लिए झारखंड के निवासी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के छात्रों को तकनीकी ट्रेड में एयरमैन पद पर भर्ती की जाएगी। इस बहाली के लिए वैसे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 जनवरी 2003 के बीच हुआ हो, इंटरमीडिएट +2 और इसमें समकक्ष आवेदक जिन्होंने गणित, भौतिकी और इंग्लिश में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, आवेदन कर सकते हैं। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 27 और 28 नवंबर को इसके आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन किया जा सकता है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पैटर्न में बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में तो पहले से ही कटौती की गई है, अब परीक्षा के अंक के पैटर्न में भी संशोधन किया गया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू किया जाएगा। छात्र परीक्षा पैटर्न के बदलाव CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सैंपल पेपर को देख सकते हैं। CBSE के अनुसार से इस बार 70 नंबर वाले विषय में पास होने के लिए 23 और 80 अंक वाले विषय में 26 नंबर लाने होंगे। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की होगी, इसमें कम से कम 9 अंक लाने होंगे। इसके साथ ही इस बार का पढ़ाई ऑनलाइन होने के कारण इंटरनल मार्क्स भी दिए जाएंगे। इधर राज्य के इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा वर्ष 2017 से ही जारी है। राज्य के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने अब तक यह चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट से राज्य सरकार की नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद आयोग ने विधि विभाग से करीब 1 माह पहले सलाह मांगी थी। हालांकि सरकार की ओर से आयोग को अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने विधि विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से उत्पन्न स्थिति में किस तरह से मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाए। इधर राज्य के झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए NIIT UG के आधार पर अंतिम राज्य मेधा सूची को जारी कर दिया है। इस सूची में कुल 2724 अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि 214 अभ्यर्थी को अयोग्य करार किया गया है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के मेधा सूची में राहुल कुमार पहले स्थान पर हैं, जिन्हें NIT में 414वां स्थान मिला है। इधर राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC के द्वारा रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी अफसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति होनी है। उपरोक्त पदों के लिए कुल 71 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानी है। इसमें से सबसे अधिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कुल 35 अभ्यर्थी हैं। 7 से 9 दिसंबर तक आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय में प्रभारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। इधर राज्य में जेक रांची की ओर से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी बोकारो जिला के शिक्षा पदाधिकारी नीलम आस्टिन टोपो ने दी। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा में नामांकित और अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मंत्रालय की ओर से छात्रवृत्ति की राशि प्रति वर्ष 12,000 रुपया निर्धारित की गई है। परीक्षा के आयोजन NCERT के द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप किया जाएगा। इधर राज्य के हाई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC को हाई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद आयोग को यह आदेश जारी किया है।
इस निर्देश के साथ ही राज्य के सभी गैर अनुसूचित जिलों में कुल 1500 सीटों पर प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इधर राज्य के नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए 10 अप्रैल 2021 को प्रवेश परीक्षा का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि आवेदक और परिजन के हस्ताक्षर के बाद ही इसे वेबसाइट पर अपलोड करनी है। इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा लर्नेटिक्स नामक एप्लीकेशन से ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सोमवार से ही शुरू हो गई है। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी इस एप्लीकेशन के माध्यम से 1 दिसंबर से पढ़ाई कर सकेंगे। अभी इसमें संशोधित सिलेबस अपलोड किया जा रहा है। 1 दिसंबर से राज्य के विद्यार्थी संशोधित सिलेबस से संबंधित कंटेंट को डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। बच्चे प्ले स्टोर से लर्नेटिक्स नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार से 1 दिसंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेंट भेजे जाने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इधर राज्य के प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन एंड वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आगामी फरवरी महीने में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर आवश्यक छूट देने की अपील की है। संघ ने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही होगी, इसीलिए बिना देरी किए बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल की अनुमति दिया जाए, नहीं तो राज्य के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। साथ ही संघ ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन और अनलॉक के 8 महीने के दौरान केंद्र सरकार की शैक्षणिक व्यवस्था उदासीन है। इधर झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड एजुकेशन ग्रिड की स्थापना की प्रक्रिया अटक गई है। हेमंत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद यह तीनों संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने बजट में इसका ऐलान किया था, राशि का प्रावधान भी कर लिया गया था, इसके बावजूद जमीन पर नहीं उतर पा रही है। झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी की राह में वित्त विभाग से मंजूरी का रोड़ा अटका है। बाकी अन्य दोनों के लिए अलग अलग स्तरों पर सहमति का इंतजार है। राज्य के ओपन यूनिवर्सिटी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी में तो चालू वित्त वर्ष से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाने की बात थी, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।